लाना। गुरु कभी आपको काल में, प्रपंच में, छल में, तो हनुमान जी महाराज को तुरंत याद आ गया, हनुमान जी को तुरंत ज्ञात हो गया, हनुमान जी महाराज की बुद्धि चित्त में ये बात बैठ गई, हनुमान जी की वृत्ति में ये बात बैठ गई। क्योंकि हनुमान जी महाराज को एक बार राम जी महाराज के आनंद सुख में राम जी महाराज ने एक स्तुति में बताया था कि एक व्यक्ति नाव खे रहा था और नाव खेते खेते उसमें जितने यात्री बैठे थे नाव में हलचल मची, पानी तेज हो गया, आंधी चलने लगी, तो सबसे पहले उतर के वो नाव चलाने वाला भाग गया और भागा, और भागने के बाद चला गया। अब जितने लोग नाव में बैठे थे वो सारे के सारे डूब डूब के मर गए, सारे डूब गए, मर गए। अब जब सब पानी में डूब डूब के मर गए तो नाव चलाने वाला 2-4 साल और जिंदा रहा, 4-6 साल बाद मर के ऊपर गया तो धर्मराज से पूछा गया इसका कोई पुण्य है? धर्मराज ने कहा पुण्य जान दो चूल्हा में, पहले तो इसको पटक दो नरक में। तो क्या नरक में काय को पटक दो? नरक में इसलिए पटका जाए कि इसने अपना कर्म छोड़ दिया था। क्या छोड़ा है? कर्म। भले ये 4 लोगों की जान नहीं बचाता, एक की बचाता, वो एक भी नहीं बच पाता, पर उनको बचाते बचाते भले मर जाता तो इसको बैकुंठ का रास्ता खुला मिल जाता, चले जाता। पर इसने अपना कर्म छोड़कर, ये अपना कर्तव्य छोड़कर और कर्तव्य से परे होकर कर्म को त्याग कर दिया, इसलिए इसको नरक दे दिया जाए, नरक पटका जाए। भाई साहब ध्यान देना, वैष्णव जन ध्यान देंगे, ये नरक और स्वर्ग आपको मिलेगा, बड़े भाव से मिलेगा, बड़े प्रेम से मिलेगा। पर आप सोचो कि मैं गिरिराज जी गई थी, मैंने दूध चढ़ाया था और पूरी दुनिया में टोंडी पीट के बता दिया, मैं गई थी 80 रुपए लीटर दूध हो गया। कितना चढ़ाया? 2 लीटर दूध 160 का और 300 रुपए किलो पेड़ा, उसमें शक्कर ही शक्कर, फिर भी आधा किलो लिया, 150 का। धोती ऊपर ना लिया, इतर लिया, चढ़ाया। पंडा होनी इतना छोटा, सबको बता रही पैसे मंगे जाए मंगे जाए मंगे जाए, देव देव देव, कब तक देव? सब कितना सुंदर लिखा है विष्णु पुराण में कि पुण्य बता देने पर समाप्त हो जाता है, पाप छुपा लेने पर बढ़ जाता है। पाप बढ़ता है, बता रही। अब कभी मत बताना, कभी जिंदगी में मत बताना कि कितना रुपया दान करके आई, कितना पुण्य करा, कितना संकीर्तन करा, कितना स्मरण करा, कभी नहीं। एक बार एक व्यक्ति मरा, ऊपर गया तो चित्रगुप्त महाराज से पूछा गया इसके पाप पुण्य कितने हैं? तो चित्रगुप्त महाराज ने कहा इसने पाप ही पाप करा है, कोई पुण्य नहीं करा, इसका कोई पुण्य नहीं, इसका एक भी पुण्य नहीं है, सब पाप। चित्रगुप्त महाराज ने जैसे ही कहा तो धर्मराज बोले ऐसा दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ जिसने पुण्य ना किया, इसका आजपा जप गिना जाए। आप लोग करते हो आजपा जप? अरे बोलो तो सही, आजपा जप किसको कहा गया? बच्चा जन्म लेता है, मां के गर्भ से जब बाहर निकलता है, उसकी नाल जब कट जाती है, कटने के बाद से बच्चे का आजपा जप चालू हो जाता है जब तक वो मरता है, आखिरी सांस तक। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जन्मा जिसने भगवान का नाम नहीं लिया, आजपा जप नहीं किया। प्रत्येक मनुष्य जपता है, प्रत्येक मनुष्य के शरीर से 21,600 श्वास प्रतिदिन निकलती है। तो भगवान ने कहा ये जो श्वास निकलती है इसमें ओम का स्वर बनता है, इसलिए इसके खाते में वो 21,600 श्वास का जप जोड़ दिया जाए और इसको पुण्य के भाग में बैकुंठ भेज दिया जाए। आजपा जप। तो आप लोग, कई माताएं कहती मेरा पति भगवान का भजन नहीं करता, हम कहते जी जी काहे को झूठ बोलती है,
ब्राजील के नेमार टशन के साथ